कोशिश कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं हम उसके बगैर जीने की। कोशिश कर रहे हैं हम बगैर उसके जीने की। अगर जी गए तो इतिहास बन जाएगा, अगर जी गए तो इतिहास बन जाएगा, और मर गए तो लाश। तेरे इश्क ने दिया सुकून इतना कि, तेरे इश्क ने दिया सुकून इतना कि तेरे बाद कोई अच्छा ना लगे। तेरे इश्क ने दिया सुकून इतना कि तेरे बाद कोई अच्छा ना लगे। तुझे करनी है बेवफाई तो इस अदा से कर कि, तुझे करनी है बेवफाई तो इस अदा से कर कि तेरे बाद कोई बेवफा न मिले। बेवफाई, बेवफाई उसके दिल से मिटा के आया हूं, बेवफाई उसके दिल से मिटा कर आया हूं, खत भी उसके पानी में बहा कर आया हूं। कोई पढ़ न ले उस बेवफा की यादों को, इसलिए पानी में भी आग लगा कर आया हूं। तेरी तो फितरत थी, तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की, तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की। हम बेवजह खुद को खुशनसीब समझने लगे। इतने जख्म खाए हुए हैं, इतने जख्म खाए हुए हैं कि अब इश्क भी होता नहीं। डर लगता है इस जमाने में, डर लगता है इस जमाने में, कहीं सब बेवफा तो नहीं। वो मिली भी तो क्या मिली, वो मिली भी तो क्या मिली, बन के बेवफा मिली। इतने तो मेरे गुनाह ना थे, इतने तो मेरे गुनाह ना थे, जितनी मुझे सजा मिली। दिल के दरिया में धड़कन की कश्ती है, दिल की दरिया में धड़कन की कश्ती है, ख्वाबों की दुनिया में यादों की बस्ती है। मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है, मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है, वफा की कीमत से तो बेवफाई सस्ती है। कोशिश कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं हम उसके बगैर जीने की। अगर जी गए तो इतिहास बन जाएगा, और मर गए तो लाश। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नराइज बाय बीआरपी। तो आइए एक बार फिर से, चूंकि आपने प्राचीन भारत नहीं, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, प्राचीन भारत यानी वैसा इतिहास जो कि हमारे जमीन के अंदर से खोदकर निकाले गए पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, या धर्म ग्रंथों के आधार पर, या विदेशियों के विवरण के माध्यम से, या ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से हमने प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त किया। और हम लोगों ने प्राचीन भारत में क्या पढ़ा? सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने और आगे जब पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। तीसरा चैप्टर जो था आपका, जिसमें आपने क्या पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया। उसके बाद महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म नहीं, शैव धर्म, और उसके बाद वैष्णव, इस्लाम, पारसी, मगध राज का उत्कर्ष किया, सिकंदर, मौर्य वंश नहीं, और मौर्य की जब समाप्ति हुई तो भारत में ब्राह्मण साम्राज्य आए नहीं। उसके बाद भारत की यवन राज, शक, पल्लव, कुषाण, और नहीं, शक आए, पल्लव आए, कुषाण आए। उसके बाद हिंद यूनानी भी सबसे पहले आने वाले थे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का आपने अध्ययन किया, और लास्ट में आपने पढ़ा पुष्पभूति वंश। तो सबसे पहले आप लोग इसका अच्छी तरीके से तैयारी किए होंगे, वीडियो लगातार देखे होंगे। तो मैं अब आशा करता हूं कि आप उस लायक है, जैसा हेडिंग दिख रहा है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से पुष्पभूति वंश तक मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन वह चीज होती है जब किसी पाठ के अंत में या सत्र के अंत में उससे रिलेटेड प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। तो क्या आर यू रेडी? क्या तैयार हैं आप लोग? अगर है तो एक और चीज देखिएगा, लर्नर आइज बाय बीआरपी के माध्यम से कॉन्टैक्ट नंबर 8106066605, लेकिन बेकार की कमेंट और कॉल मना ही है, सख्त नहीं। तो आइए जीवन में आगे बढ़िए। और चूंकि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, अब आपका एडमिट कार्ड भी आने लगा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए मूल्यांकन के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत, और भारत की राजधानी कहां पे है? दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब एक चीज बताइएगा, भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है?
तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसका नाम है वेद। और वेद की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और एक चीज और आप हमें बता दें कि अग्नि के लिए कितने आप लोग ऋचाव का प्रयोग करते हैं? 200। और इंद्र के लिए 250 का प्रयोग करते हैं। अग्नि के लिए कितना करते हैं? और इंद्र के लिए 250। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की, कश्मीर के इतिहास। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा, उसका नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, नहीं? और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, नहीं? और एक बात और हमें बता दिया जाए कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और कालीबंगन का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया। और लोथल कहाँ पे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, नहीं? और वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा एक मूर्ति बना हुआ है, नहीं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और दूसरी बात, एक और चीज आपको मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। करेक्ट है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी को पता ही होगा। तो हमें यह बता दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह, उसमें 2 बंदरगाह थे। उस 2 बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल और सुतकोतदा। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, नहीं? जिसमें 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। करेक्ट है? और सिंधु घाटी के जो लोग थे उसे किस सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसे आदि ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और उसे एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा? मातृसत्तात्मक। मातृ देवी की पूजा कुबर वाला सांड को मानते थे, नहीं? पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति था या नहीं था? प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। कौन किया था? दयाराम शाह ने। कौन नदी के किनारे? और कहां पे हुआ था? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हुआ था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जब अंत होता है, बहुत सारा कारण उसका बाढ़ के कारण हो सकता है, बाहरी आक्रमण, नहीं, या महामारी फैलना, सूखा, या नदियों का रास्ता बदलना। तो जब ये समाप्त होगा उसके बाद शुरुआत होती है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में 2 भाग में वैदिक सभ्यता को बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का रचना हुआ, बता सकते हैं? ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। और गद और पद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद नहीं है, यजुर्वेद। गद और पद वाला यजुर्वेद। और विवाह, प्रेम, अंधविश्वास, अथर्ववेद। एक बात समझिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता थे, आर्स थे कि अनार्स थे? आर्स थे कि अनार्स थे? अनार्स थे। हड़प्पा वाले अनार्स थे और सिंधु वैदिक काल वाले आर्स थे। करेक्ट है? दूसरी बात, एक सबसे बेहतरीन चीज जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, आप लोग जवाब देंगे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। पशुपालन और महाभारत का पुराना नाम क्या है? दुनिया में 2 महाकाव्य, उसका नाम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत को फारसी में क्या कहा जाता है? रज्म। अंग की राजधानी कहाँ है? अंग चंपा, मगध राजगिरी, काशी वाराणसी, वस कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कोसल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, मल कुशावती, पंचाल ऐच्छत, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, सूरसेन, अस्मक, कोटली, गांधार, तक्षशिला। अच्छा एक बताइए, जैन धर्म जैसे ब्राह्मण साम्राज्य का कह सकते कि नियम कानून बढ़ने लगा, तो उसके बाद कौन सा धर्म आया? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। 23वें कौन है? 24वें कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा
पूर्व में, और 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नहीं याद है? 540 में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। एक बात और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था मगध में, तो वे लोग कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। कौन गए थे? भद्रबाहु गए थे। भद्रबाहु जब वापस लौटते हैं तो वहां पे एक स्थूलभद्र थे, नहीं, उन्होंने उसे अपने जब चौथी बौद्ध संगीति होता है कनिष्क के शासन काल में, तो हाँ जैन संगीति होती है, दो ही तो हुआ है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम जैन संगीति जब होती है तो उसमें यह जो होता है 2 भागों में बट जाता है। कौन कौन बढ़ता है? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर नंगी रहते हैं और खुले आसमान को अपना कपड़ा मानते हैं, वस्त्र मानते हैं। नहीं तो पूछेगा कि बताइए श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से रिलेटेड है? तो क्या बोलिएगा? जैन धर्म से रिलेटेड है। और जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। कब बटा? पहली जैन संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के शासन काल में। स्थूलभद्र के शासन काल में। कोई दिक्कत? अब आइए 30 वर्ष की उम्र में वो गृह त्याग किए थे। नहीं, अब आइए बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कब हुआ था? 563। गौतम बुद्ध का जन्म 563, महावीर का जन्म 500। अच्छा अंक में देखिए तो 540 ज्यादा है और 540 अंक में ज्यादा है। अब 540 कम है ना, अब 540 क्या है? कम है। अब 563 क्या है? ज्यादा है। तो महावीर में ज्यादा अक्षर है ना, तो कम वाला रखिएगा। यानी महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563। छोटका को बड़का अंक दिया, बड़का को बस ऐसे ही याद रखिएगा। बस इतने रखिएगा कि महावीर बड़का है, बड़का नाम वाले हैं महावीर, 4 उसमें लेटर है, नहीं अक्षर है। तो वो मरेंगे 72 साल में, कम साल में जाएंगे, ज्यादा वाला कम में। और बुद्ध भगवान में 2 ही हैं तो वो मरेंगे 80 साल में। जहां महावीर जो है 30 वर्ष में गृह त्याग किए, वहीं पे गौतम बुद्ध 29 वर्ष में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नहीं, और बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? सारनाथ में दिया, लेकिन उसको कहा क्या जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। जब गृह का त्याग किए तो क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और जब दुनिया को त्यागे तो आप लोग घर पे अच्छा से तनी पढ़ाई कीजिए। नहीं, और 4 बौद्ध संगीति हुआ। और पूछेगा कि बताइए बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? कौन कौन? महायान, हीनयान। कौन सी संगीति में? कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी। कौन था उस समय शासक? कनिष्क। और अध्यक्ष वसुमित्र। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन। इतने याद रखना है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, नहीं, और कुंडलवन। पहले राजगिरी तब वैशाली, राजगिरी वैशाली, कुंडलवन लास्ट में आएगा, पाटलिपुत्र 3 नंबर में आएगा। एक चीज, भगवान शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और तंजौर में प्रसिद्ध जो है राजराजेश्वर शैव मंदिर, उसका नाम कौन करवाया था? राजराज प्रथम करवाया था। विष्णु धर्म को मानने वाले क्या कहलाते हैं? भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव। और उसके प्रवर्तक कौन है? कृष्ण। कौन है? कृष्ण। और इस्लाम धर्म का स्थापना करने का जो श्रेय जाता है हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। और मक्का से मदीना जो यात्रा किए थे 622 ईस्वी में, उन्हें इस्लाम में हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता। उनकी पुत्री का नाम था फातिमा, दामाद का नाम था अली। और अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी जाती है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे पूछा जाएगा कि खलीफा पद कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक। खलीफा पद को कौन समाप्त कर दिया? मुस्तफा कमाल पाशा। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और नमाज के दौरान जो मुसलमान लोग होते हैं मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं
और वह किस ओर पड़ता है? भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए मुख किधर आती है? पश्चिम। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह। अच्छा बताइए, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन है? भागवत गीता। इस्लाम का कुरान। और ईसाई का बाइबल। और सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद है पारसी धर्म का पैगंबर है जरथुस्त्र, ईरान के जरथुस्त्र। मगध का उत्कर्ष जो हुआ, मगध की स्थापना कौन किया था? मगध का विरुद्ध। मगध पर जो शासन किया गया हसीन माशुका के साथ, हसीन माशुका के साथ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नहीं मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, यही है ना पूरा? तो बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? और बृहद्रथ। बृहद्रथ हर्यक वंश का बृहद्रथ बिंबिसार। कमेंट करिए जल्दी से। नहीं बताइए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? नागदशक। नहीं। और पितृहंता वंश के कौन जाने जाते हैं? क्यों? क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसका बेटा किया अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या किया उसका जस करनी तस भरने। चलिए, राजवैद्य जीवक किसके सेवा में आया था? महात्मा बुद्ध की सेवा में। कौन भेजा था? बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु का उपनाम क्या है? पुनिक। कौन धर्म के मानने वाला है? जैन धर्म। ठीक है। और पाटिल ग्राम की स्थापना कौन किया? उदयन ने किया। पढ़ते रहिए। हर्यक वंश का अंतिम शासक बता सकते हैं? नंद वंश का अंतिम शासक महापद्मनंद, जिसको कौन हराया? ओए होए। नंद वंश का प्रथम शासक संस्थापक जो है महापद्मनंद, और अंतिम शासक घनानंद को उसकी गद्दी पर से कौन हटाया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और उन्होंने किताब लिखा, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? मौर्य साम्राज्य के। राजनीति से संबंध है नहीं। और चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उसकी बेटी का नाम क्या था? हेलेना। उसी को क्या नाम है? और कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है पत्नी कार्नेलिया, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। और सेल्यूकस निकेटर, हाँ सिकंदर का ना है, सिकंदर का सेनापति। और क्या? और बताओ। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। बिंदुसार को एक नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। अशोक। अशोक का बेटा का नाम बता सकते हो? महेंद्र। बेटी का नाम? संघमित्रा। कौन धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। अशोक के शिलालेख में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का। शिलालेख को 3 भागों में बांटा जाता है। शिलालेख, अभिलेख को 3 भाग में बांटा जाता है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। और अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। कौन किया था? पादरेटी फेंथलर। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफल था जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837 में हुआ था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7। स्तंभ लेख क्या है? और शिलालेख कितना है? 13। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 13वें। और बताइएगा एक क्वेश्चन, वो है हाँ ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग उसके संस्थापक थे। कौन सा? पुष्यमित्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी विदिशा। अच्छा, भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहला कौन थे विदेशी? हिंद यूनानी। सबसे पहले स्वर्ण सिक्का कौन जारी किया? हिंद यूनानी। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया? कुषाण। और सबसे ज्यादा गुप्तकाल। गुप्तकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? नहीं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। शक कहां से आए थे? शकों के विजय के उपलक्ष्य में एक नया संवत चला था, उसका नाम क्या था? विक्रम संवत। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था?
58 ईसा पूर्व, और शक संवत 78 ईस्वी। शक 78 कम वाला ज्यादा, और ईसा पूर्व में एक गो है नहीं, कौन? शक संवत 78 ईस्वी है, अब विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व है, और हिजरी संवत 622, इलाही संवत 1582, और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की ईसा पूर्व। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अच्छा, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। डाइमेकस के दरबार में कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। और डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के। छोटी छोटी बातें लेकिन दिलाएगी आपको कामयाबी। तो बताइए, कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े प्रसिद्ध कवि किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय। नहीं, उसके बाद बढ़िए। कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो जब अपलोड किया गया तो पुष्यभूति वंश, आपको पता है कि गुप्त वंश का जब अंत हुआ तो कौन सा वंश आया था? पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। कहाँ थी राजधानी? थानेश्वर कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। और हमें यह बता दिया जाए कि हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? हाँ, अब समझदार हो गए आप लोग। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हुएनसांग। कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। नहीं, तो कल तक आपने यहाँ तक जानकारी प्राप्त किया, तो एक बार मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, आप लोग जवाब दे और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आप लोग बताइए, चातुर्थ वर्ण समाज की जो वर्णन की गई, कल्पना की गई, कौन से मंडल में की गई है? चातुर्थ वर्ण, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 10वें मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन में किया गया? और देवता सोम का उल्लेख। गद और पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? शाम वेद को कहा जाता है। और विष्णु पुराण कौन वंश से संबंधित है? विष्णु के ऊपर मोर। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण गुप्त वंश। अच्छा बताइए एक चीज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पतियों मस्तुओं, साप, वशीकरण, मातृभूमि, सब कौन से वेद में है? अथर्व में। कोई दिक्कत? पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? मत्स्य पुराण। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। राजतरंगिणी, चचनामा, अली अहमद। अष्टाध्यायी, पाणिनि। इतिहास का जनक हेरोडोटस। हिस्टोरिका किताब किसने लिखा? सभी लोग साथ दीजिए। यहाँ गाथी नहीं है, पर्दा के पीछे रहने वाले नहीं, आरती नहीं हो रहा है, जब पीछे पीछे डोला रहे हैं हथवा। चलिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, जो बोलेगा वही जीतेगा। नहीं, ऐसे दुनिया का रीत है कि जिंदगी में कम बोलो, ज्यादा सुनो, काम ज्यादा करो, बोलो कम। हमारा तरह बोलक्कर ना बन जाए यूट्यूब पर, नहीं। लेकिन जब क्लास में सीखने जाते हो तो ज्यादा बोलो, कम सुनो। ज्यादा पूछो, कम सुनो, ऐसा नहीं फॉर्मूला लगाना। बोलना भी ज्यादा है और सुनना भी ज्यादा है। नहीं तो बताओ, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? और डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक। भारत का भूगोल कौन लिखा है? टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा है? प्लिनी। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था?
सीयू के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सीयू की तो ह्वेनसांग ने लिखा है। हाँ, ह्वेनसांग ने लिखा है। बताइएगा आगे। रिहला किताब के लेखक कौन है? इब्न बतूता। कंगूर तंगूर तारानाथ। तारा इतना पढ़ो ना, इतना पढ़ो। बताओ, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। लोहा से परिचित था कि नहीं? और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं जौ। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती थी? गुजरात। मुख्य फसल तो उसका सिंधु सभ्यता का वही है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेरा कोटा। टेरा कोटा। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस। तांबा को लोहित अयस। मनुष्य और देवता के बीच कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाता था? अग्नि। महाभारत का पुराना नाम फारसी है जय संहिता। काशी की राजधानी कहाँ है? काशी वाराणसी। 16 महाजनपद को क्या कर लीजिएगा? याद। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बोलो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध किस नाम से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। कोई दिक्कत? अच्छा, जो महावीर स्वामी के बाद बुद्ध आए तो बुद्ध ने अपना अधिकांश जो उपदेश दिया कौन भाषा में दिया? पाली में। पाली। और महावीर ने प्राकृत। महावीर ने बौद्ध धर्म में कितनी सभाएं हुई है? कौन कौन सा? कहां कहां हुआ? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। जैन संगीति कितने हुए हैं? 2। एक हुआ है पाटलिपुत्र में, दूसरा बल्लभी गुजरात में। नहीं। और जैन धर्म 2 भागों में बटा था। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन से जैन संगीति में? प्रथम 300 ईसा पूर्व। और बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा? कौन कौन? महायान, हीनयान। कौन से संगीति में? कब हुआ? ईस्वी की प्रथम शताब्दी। बताइए। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। कौन थे? लकुलिस। कृष्ण भगवान किस धर्म के प्रवर्तक थे? विशिष्टा द्वैत के आचार्य क्या है? रामानुज। द्वैत आनंद तीर्थ। शुद्धाद्वैत बल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत निम्बार्क। ईदे मिलाद उन नबी पर्व। ईदे मिलाद उन नबी पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म पर। अच्छा, एक बात और है। पारसी धर्म का शिक्षाओं का जो संकलन है उसको कहा जाता है जिंदा अवस्था। जिंदा अवस्था। कुनिक के नाम से कौन जाना जाता है? कुनिक के नाम से अजातशत्रु। शत्रु विनाशक के नाम से बिंदुसार। बिंदुसार। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। भरहुत स्तूप। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व। सबसे बोलिएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र।
चरक संहिता किसने लिखा है? चरक। चरक किसका राजवैद था? कनिष्क का। शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दिनार, रुपये का। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन है? और पुष्पभूति चलो अगला क्वेश्चन। आप पुष्पभूति वंश के, चलिए तो फिर आज यही करते, मूल्यांकन आपका अच्छा रहा, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो अच्छा रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद।